नमस्कार, टीवी6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय। बीएचयू में जो छात्र रेपिस्टों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सवाल ये है कि आगे से यूपी में रेप के खिलाफ कोई भी क्या सवाल उठा पाएगा या फिर प्रदर्शन कर पाएगा। दरअसल आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। बीते करीब 2 महीने से पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, लेकिन पुलिस ने अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नवंबर के महीने की शुरुआत में बीएचयू में छात्रा से छेड़छाड़ हुई। तीनों आरोपियों ने दोस्त के साथ जा रही लड़की को रोका और उसके साथ छेड़छाड़ की, वीडियो भी बनाया। बाद में तीनों आरोपियों ने छात्रा के साथ गैंग रेप किया। अब सवाल ये है कि पुलिस को इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में 60 दिन से ज्यादा का समय क्यों लगा। तीनों लड़के एमपी चुनाव प्रचार करते रहे, फिर वापस यूपी चले गए और इन 60 दिनों में कॉलेज के छात्र प्रदर्शन करते रहे। तब कहीं जाकर पुलिस ने 60 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए कुछ छात्रों से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ जागृति राय जुड़ी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीएचयू की छात्र रह चुकी हैं। जागृति, आप हमें बताइए कि वाराणसी और बीएचयू कैंपस में फिलहाल क्या चल रहा है। तो फिलहाल बीएचयू कैंपस में लोग दुखी है इस बात से कि जिन लोगों के ऊपर पहले 2 महीने पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। और 2 महीने बाद जब इलेक्शन बीत गए हैं तो उसके बाद आराम से कार्रवाई की गई है। लेकिन छात्र दुखी है और जिस तरह का माहौल है उसमें खासकर छात्राओं के माँ बाप और अभिभावक होने के नाते हम सब भी बहुत दुखी है कि इस तरह की घटना एक यूनिवर्सिटी के अंदर होना भी शिक्षक बिरादरी और तमाम लोगों के लिए बेहद शर्मिंदा करने वाली चीज है। जागृति, मोदी जी वहां से सांसद हैं। मेरा सवाल है कि देश के पीएम क्यों चुप है इस पूरे मुद्दे पर। देश के पीएम का तो वो इसी तरह का पिछले इतने सालों में हम लोगों ने उनको महिलाओं के हित में और उनके हक में बोलते तो कभी नहीं सुना। मन की बात में वो चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी किसी घटना हो, चाहे हाथरस हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो या अभी जो बीएचयू की घटना है, किसी भी मामले पे उन्होंने तत्काल कोई कार्यवाही करने के लिए प्रशासन को कहा हो, सरकार को कहा हो, या उन्होंने खुद की कोई एक ट्वीट भी करने की जरूरत महसूस की हो, ऐसा तो लगा नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। इस पूरे घटना का क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैं सीधे सीधे कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और चुनाव पे असर पड़ना चाहिए ये मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मानती हूँ। हम लोग जो देख रहे हैं पूरे देश की पॉलिटिक्स में धर्म को केंद्र पे रखकर संविधान का बखौल उड़ाया जा रहा है और हमारी महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं देश की, जानती है कि हमें धर्म ने सब कुछ नहीं दिया है। हमें जो हमारा हक मिला है, बराबर की नागरिकता मिली है, या जितने भी महिलाओं के हित में कानून बने हैं वो संविधान की वजह से बने हैं और लड़ाई लड़कर उन्हें हासिल किए हैं। तो उन कानूनों का जब मखौल उड़ाया जा रहा हो और सुरक्षा और स्वाभिमान या सम्मान, औरत का जो है प्रतिष्ठा जब दांव पे लगी हुई हो, तो हमारे लिए तो ये चिंता का विषय है और हम चाहते हैं कि ये चुनाव में मुद्दा बने। आप चाहे कठुआ से लेकर के हाथरस से लेकर बिल्किस बानो का मामला देख लीजिए, और अभी तो हद है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से रेप का मामला हुआ। पहलवानों की जो देश की इज्जत प्रतिष्ठा के लिए इतनी मेहनत करके ओलंपिक में मेडल लाई, उनका क्या हश्र हुआ। और साथ में अभी देखिए, अब एक विपक्ष की सांसद हैं जिनके ऊपर कोई जांच चल रही थी, उसमें उनके साथ उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के माहौल बनाया गया। तो पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है, कामकाजी महिला, जो एक सशक्त महिला है, उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। मेरी चिंता का विषय यही है कि इस तरह से अगर पढ़ने लिखने वाली लड़की को या लड़ने वाली राजनीति में आने वाली महिलाओं को हतोत्साहित किया जाएगा, इस तरह की दुर्घटनाएं उनके साथ करके, तो ये बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है देश की राजनीति के लिए और आगे के आधी आबादी के भविष्य के लिए। ये बहुत खराब है। आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए थे, क्या इसीलिए पुलिस को 60 दिन का वक्त लग गया इनको गिरफ्तार करने में? अफकोर्स लगा है ये इसी वजह से, क्योंकि हम बनारस के नागरिक अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय विधायकों से लेकर के और बड़े मंत्रियों के नाम आ रहे हैं,
जो इनको प्रश्रय देते रहे। और यहाँ जो सबसे घटना बात ये है कि उस समय जो यहाँ के पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उन लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनको धमकाया, उनको एससी-एसटी के मुकदमे लादने की धमकियाँ दी और उनके ऊपर कार्रवाई की कोशिश की गई। उनके ऊपर जो है दमन किया गया पुलिस के द्वारा। बजाय इसके कि 5वें दिन ही पुलिस की पहचान चुकी थी अपराधियों को, और पुलिस के सामने भी क्लियर था कि ये कौन लोग हैं। तो कार्रवाई करने की बजाय उनको छूट दी गई कि वो मध्य प्रदेश चुनाव में जाकर प्रचार करें, और उल्टा जो लोग धरने पे बैठे थे, जो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उनको ही डराने धमकाने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा। धन्यवाद जागृति हमसे बातचीत करने के लिए। बीएचयू में जो कुछ हुआ ये सब तो आप लोगों को पता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रोशन पांडे, जो बीएचयू के ही छात्र हैं। रोशन, आप हमें बताइए कि कब तक आंदोलन करेंगे आप लोग? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। कब तक आंदोलन करेंगे आप लोग? जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है और एक इस तरीके का कोई एक मैकेनिज्म नहीं आता है कि जिससे इस तरीके के केसेस से डील किया जाए। एक लंबे समय से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बीएचयू कैंपस में विशाखा गाइडलाइन को लागू किया जाए और जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो विशाखा गाइडलाइन का वेंडेट है, उसको फॉर्म किया जाए। लेकिन बीएचयू प्रशासन इसको लगातार नज़रअंदाज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2 महीने बाद आरोपियों को पकड़ा गया है, लेकिन 2 महीने पहले ही आरोपियों की पहचान होने के बावजूद उनको कौन बचा रहा था और जो बचाने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई हो, ये हमारी डिमांड है। तो जब तक पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग जारी रखेंगे। वाराणसी का युवा क्या सोचता है इसके बारे में? ये बहुत शर्मनाक घटना है कि एक कैंपस के भीतर, मतलब एक यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर एक 3 बाइक सवार घुसते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं बाहर क्या हालत होगा, कि बाहर कैसे सुरक्षा के हालात होंगे। तो ये तो एक बड़ा सवाल है। और इसलिए जो है ये हम लोग जो है बनारस का युवा है, छात्र है, या सबको ये जो है इस चीज़ के खिलाफ है। इस घटना से वो शर्मसार है। और सबसे ज़्यादा शर्मसार तो ये है कि ऐसे आरोपियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री का और यूपी के मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं, और इतने पहुंच वाले लोग जो हैं वो इस घटना को अंजाम दिए। इस बात से हमारे अगले चुनाव में युवा वोटर बहुत हैं, तो आप बताइए कि सरकार सही कर रही है या गलत इन चीज़ों को प्रोटेक्शन देके? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ इस तरीके के आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, तो ये तो एक दो तरफा व्यवहार है, तो जो कि बहुत ही गलत है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरीके के केसेस देश भर में आ रहे हैं। चाहे वो पहलवानों का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, और हर जगह सरकार जो है अपराधियों के साथ खड़ी दिख रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है कि गैंगरेप और रेप जैसे मामले में भी आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। तो ये आपकी सोच को दिखाता है। और ये लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को 60 दिन का वक्त लग गया? जी बिल्कुल, और क्या वजह हो सकती है। जब ये केस मामला जब सामने आया था और 5 तारीख को 4-5 के आसपास ही पुलिस के जो सिपाही हैं, जो छोटे अफसर हैं, वो बोलने लगे थे कि गिरफ्तारियों मतलब इनकी पहचान हो गई है अपराधियों की। और वो लोग तो बोल रहे थे कि 24 घंटे के अंदर वो मामला बाहर आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग इसको रिवील करेंगे। लेकिन 2 महीने तक ये चीज़ नहीं हुआ। तो पहले से ये शक होने लगा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इतना आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है और इतना डिजिटाइजेशन है, उस समय भी पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में इतनी दिक्कत आ रही है। यानी कि कोई ना कोई उसे बचा रहा है, और जो अपराधी हैं वो रसूखदार लोग हैं। और अब तो मामला सामने आ गया है कि वो कितने रसूखदार हैं और उनकी पहचान किस किस तक थी। तो बिल्कुल वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो आम कार्यकर्ता नहीं हैं, पदाधिकारी हैं, बनारस के कन्वीनर हैं, को कन्वीनर हैं IT सेल पर, और इसलिए उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा था।
और इसमें तो अब यहाँ के लोकल नेताओं का भी नाम आने लगा है कि यहाँ के जो विधायक हैं और बाकी नेता हैं उनका भी नाम आने लगा है कि उससे धन्यवाद रोशन हमसे बातचीत करने के लिए। वाराणसी में जो कुछ भी हो रहा है इसको पूरे देश ने देखा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रोहित राणा जो बीएचयू के छात्र हैं। रोहित, आप हमें बताइए कि पीड़ित लड़की के लिए कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? देखिए, हमारी विरासत गांधी और नेहरू की विरासत रही है, जो पुलिसिया दमन से भी लड़ती रही है, जो कहते थे कि हमारा सूर्य अस्त नहीं होता है। हम उन्हीं के वंशज। हम महामना मालवीय जी की उस बगिया में हैं, चाहे वो भगत सिंह की रीट पिटीशन का मामला हो या फिर देश भर में अलग अलग तरीके से जो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने का मामला हो, तो हम उनके वंशज है। लड़ाई जहाँ तक भी लड़नी होगी, चाहे विश्वविद्यालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर कहीं भी, वो लड़ाई लड़ी जाएगी। असत्य के खिलाफ हमारा संघर्ष शुरू रहेगा और जारी रहेगा। बीएचयू के कैंपस पे अभी क्या कुछ हो रहा है? देखिए, बीएचयू के कैंपस से लगातार आवाजें उठाई जा रही है। आप जब जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन से ही हम सभी छात्र जो भी अपनी भूमिका इस न्याय के प्रति दे सकते हैं, हम देने का प्रयास करते रहे। और यही जो जन दबाव था कि भाजपा सरकार को लगातार मजबूर कर रहा था कि आप अपराधियों के पास पहुंचो। हम लगातार ये आवाज उठा रहे थे कि जो भी आरोपी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन क्योंकि आरोपी बड़े रसूख वाले थे, जिनकी आप कह सकते हैं कि रेगुलर फोटो सेशन से लेके और बातचीत उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों से लेके और देश की कैबिनेट स्मृति ईरानी तक को पहुंचते थे, जेपी नड्डा से लेके प्रधानमंत्री मोदी जी तक लगातार वो तस्वीरों खिंचवाते हैं। जब वो बनारस आते तो उनको रिसीव करते हैं। तो इस दबाव में जो है जो आरएसएस और भाजपा का जो नेटवर्क था उसका फायदा उठाकर पुलिस पे दबाव बनाया गया। और आप कह सकते हैं कि अपराधी को तो पहचान 5 दिन पहले ही लिया गया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने इसको लेकर अपनी बात भी कही थी कि ये रसूख वाले लोग हैं, इसलिए पुलिस इन पर हाथ नहीं डाल रही थी। अब तो एक और मामला आया है कि पुलिस एक बार पकड़ के इनको छोड़ दी थी, और फिर अब जब 60 दिन बीत गया है, इनके 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं, इनसे जो भी लाभ लिया जा सकता था, क्योंकि ये आईटी सेल के एक बड़े पदाधिकारी थे तीनों के तीनों, तो इनको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अलग अलग हेलीकॉप्टर से घुमाया जा रहा था। इनसे जो भी लाडली बहना से लेके तमाम तरह के जो महिलाओं के प्रति इनका एक झूठा आप कह सकते हैं प्रचार जो चलता है, जो जुमला कहते हैं, वो जुमला लगातार बंटवाया गया। अब जाके जब इनको मिला कि भाई दबाव बढ़ रहा है छात्रों का, काशी के सम्मानित जनों का, देश भर से आप जैसे मुखर पत्रकारों का और तमाम तरह के लोगों का, तो इन्होंने उस दबाव में 7 दिन के बाद इनकी गिरफ्तारी की है। आप उस पूरे कांड में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन, मुझे लगता है कि आज के दौर में उत्तर प्रदेश हो या फिर केंद्रीय एजेंसी हो, वो सत्ता के इतने दबाव में है कि वो खुद से काम नहीं कर पा रही है। आप जब पहले दिन से देखेंगे ना, जब आईटी के लोग बैठे थे, हम लोग भी लगातार गांधीवादी तरीके से जो संविधान का रास्ता है, जो लोकतंत्र का रास्ता है, उसको अपनाते हुए जब हम लोग कह रहे थे कि पीड़िता को न्याय दो, आरोपियों की गिरफ्तारी करो, पुलिस जानते हुए भी आरोपी तक नहीं थी। वो लगातार ये जो इनकी आप कह सकते हो आजादी से पहले सावरकर और गोलवलकर की जो परंपरा रही है कि फूट डालो, राज करो, ध्यान भटकाओ योजना, उसके तहत कभी कहती थी कि कैंपस में दीवारें बना दी जाएगी, कभी ये कहते थे कि हम पक्का दिनों में आरोपी जो है बाहर नहीं जा पाएगा। इवन जब इन लोगों से जब नहीं संभला गया, जब छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता रहा, हम लोग लगातार सड़कों पे जाके आवाज उठाते रहे, तो इन्होंने भाजपा के ही छात्र संगठन है एबीवीपी, उससे हम छात्रों पे हमला भी करवाया। उसके बाद हद हो गई जब 200 से 250 पुलिसकर्मी की मौजूदगी में, उसके बाद 150 के करीब टॉक्टिकल वोट की गार्ड की मौजूदगी में आपके मीडिया साथी के 50-60 लोग थे, एलआईयू के लोग थे, उनके सामने मारपीट कराई गई, हमला कराया गया लोगों पे, और आरोप भी उन्हीं पे मत दिया गया। मैं आज बैठा हूं, हम लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे थे, इसीलिए यहाँ की पुलिस ने एबीवीपी से कहवा कर हम पे SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कराया,
हम ही को कहा गया कि हमने लड़कियों के कपड़े उतारे। बताइए, जो बीएचयू का लंका गेट जहां सीसीटीवी फुटेज लगा है, 200-250 पुलिस के अधिकारी हो, प्रोक्योर बोर्ड के सदस्य हो, पत्रकार हो, वह कोई ऐसी घिनौनी बात कैसे कर सकता है? हमें ये कहते हुए भी शर्म आ रही है। और आज हमें अपराधी बनाने की साजिश रच रहे हैं लोग। हमारे ऊपर SC/ST एक्ट से लेकर तमाम तरह के गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जबकि हम लोग उस लोकतंत्र की जो आवाज है, जो न्याय की आवाज है, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस कितने हद तक जो है जाकर इन आरोपियों को बचाने के लिए संघर्षरत थी। धन्यवाद रोहित हमसे बातचीत करने के लिए। वाराणसी ही नहीं बल्कि बीएचयू के इस रेप मामले पर पूरा देश आंदोलित है। सुना आपने कि छात्रों ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। साथ ही आपको बता दें कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं पर FIR हो रहा है। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV6 न्यूज़ नेटवर्क। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा।